नमस्कार, शरद राणे फिर आपके सामने। चलिए आज की शुरुआत अनमोल वचन से। आपके बच्चों पर खर्च करने के लिए आपके पास सबसे अच्छी चीज है, वो है समय। आपके बच्चों पर खर्च करने के लिए आपके पास सबसे अच्छी चीज समय है। सोचिए, समझिए, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में बता रहे हैं। आपके होठ कभी कभी आपने देखा होगा, होठ फट से जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, काले से पड़ जाते हैं, बीच बीच में ब्रेक हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे समय में आप थोड़ा देखो, दो चीजें हैं। ये तो एक अलग, जब कभी सीजन चेंज होता है, हवाएं चलती है ठंडी, है ना, उसकी वजह से भी फटते हैं, और भी वजह होती है। तो इसके लिए घरेलू उपचार है, बहुत अच्छा उपचार है कि है ना, शुद्ध मोम एक आता है, मोम आता है ना, वो शुद्ध मोम होता है। तो शुद्ध मोम और शुद्ध गाय का घी, है ना, इसको एक पतीली में, छोटे से पतीली में ले लीजिए, जरा जरा सा ले लीजिए, उसको आप पिघा लीजिए। जब वो मेल्ट हो जाए तो उसको उतार लीजिए, उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब वो जमने लगे, है ना, जिसको आप सहन कर सकते हैं सिकाई के लिए, तो आप उसकी एक छोटी सी बत्ती बना लीजिए ऐसी, और जरा उस पर होठों पे सिकाई करिए। तो उससे आपको जो फटे होठों पे आपको काफी आराम महसूस होगा, ठीक होंगे। दूसरा है, होठों पर रात को गाय का घी या मक्खन ताजा निकला होना चाहिए, है ना, तो मक्खन या घी लगाइए, उस पर आराम मिलता है। चलिए आगे देखिए। मुहासे, कई बार मुहासे आ जाते हैं। मुहासे आने के कारण तो काफी होते हैं। कभी तेली चीज जो अपन खाते, तेल की चीजें, या कभी चटपटी चीजें, या पेट का साफ न होना, है ना, और भी वजह होती है मुहासे आने की, है ना। तो इसका तो ध्यान रखें। मैं तो बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि खान पान पे ध्यान रखें। तो अगर बाय द वे चेहरों पे मुहासे आते हैं तो एक घरेलू उपचार बहुत अच्छा है। आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी वाले होते हैं ना, उनके यहाँ है ना, एक तो अपना एक मंजिष्ठ आता है, मंजिष्ठ, उसकी छाल, और अर्जुन की छाल, ये दोनों छाले ले लीजिए। इसको बारीक मिक्सर में या आप कूट के बारीक उसका पाउडर कर लीजिए, और उसको है ना शहद के साथ अच्छा लेप बना के, है ना, तो मंजिष्ठ और अर्जुन की छाल को बारीक पीस लीजिए और हनी में मिला के उसका पेस्ट बना लीजिए। जहां जहां मुहासे हैं वहां पे लगा लीजिए। सवेरे चेहरा धो लीजिए, तो मुहासों को काफी हद तक फायदा होगा, है ना। और अब आगे चलते हैं। कई बार है ना, कम उम्र में, या मतलब जैसे उम्र नहीं होती है और बाल सफेद हो जाते हैं, तो उसके लिए एक उपाय है, घरेलू उपाय है, उसका आप करके देखिए। आंवला बहेड़ा हर, आम की गुठली, है ना, और इसके साथ मंडूर भस्म आता है, मंडूर भस्म, या लोहे का चूरा। अगर लोहे का चूरा हो तो उसको कपास अपने कपड़े के अंदर उसकी पोटली बना लीजिए। चलिए, बनाने की विधि ये होती है कि आंवला बहेड़ा हर, या तो इनको कूट लीजिए, या एक त्रिफला आता है ना, जो त्रिफला चूर्ण होता है वो भी चलता है, वो भी आंवला बहेड़ा हर से ही बनता है। तो वो त्रिफले का पाउडर ले लीजिए, है ना, उसके साथ उसके अंदर आम की गुठली बारीक पाउडर बना के डाल दीजिए, है ना, और इसको इसके अंदर मंडूर भस्म, या जो लोहे के चूरे की जो अपन पोटली बनाते हैं कपड़े में, वो डाल दीजिए। उसको लोहे की कढ़ाई में पकाने रख दीजिए। जब अच्छी पेस्ट गाढ़ा हो जाए, अच्छा पक जाए, उसको आप रख दीजिए, 24 घंटे के लिए रख दीजिए। 24 घंटे के बाद, है ना, उसमें थोड़ी सी मेहंदी डालिए, हरी मेहंदी, है ना, ज्यादा मत डालिए, रेडिश नहीं चाहिए हमें, हमको ब्लैक करना है, तो थोड़ी सी मेहंदी डालिए, और हल्के हाथों से ग्लव वगैरह पहन लीजिए, हल्के हाथों से बालों पे आप उसको लगा लीजिए, है ना। 1-1.5 घंटे के बाद आप उसको पानी से धो लीजिए। ऊपर से जो ग्वारपाटा एलोवेरा होता है, उसके गर जो होता है, उससे नहा लीजिए, तो आपको उसमें फायदा होगा सफेद बालों के लिए, ठीक है ना। खान पान पे ध्यान रखें, है ना, बालों की कमजोरी भी होती है, इसलिए वैद्य की सलाह लेना जरूरी है ना। ये घरेलू उपचार है ये, तो ये देखिए, नहीं तो वैद्य की सलाह लीजिए। एक होता है कि कई बार लेडीज को बाल मतलब बढ़ाने का रहता है कि चलो अपन बाल बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें है ना, एक गोखरू आता है, गोखरू, वही जड़ी बूटी वालों के मिलेगा। गोखरू लीजिए और
तिल जो होता है, तिल उसके पुष्प होते हैं, तिल के, है ना, उसको बोलिए तिल के पुष्प दीजिए और गोखरू दीजिए, है ना। गोखरू और तिल के पुष्प को बारीक बिल्कुल चूर्ण कर लीजिए, उसका बारीक पाउडर कर लीजिए और उसको है ना मधु के साथ, मध हनी के साथ उसका है ना बढ़िया पेस्ट बना लीजिए, है ना, और उसको बालों में लगा लीजिए। उसको बालों में लगाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटा 2 घंटे रहने दीजिए और उसके बाद आप उसको सादे पानी से धो लीजिए ऊपर से। बाद में फिर उसको एलोवेरा का जो गर होता है या ग्वारपाठे का, उससे थोड़ा सा लगा के धो लीजिए। तो बाल बढ़ने के लिए एक अच्छा उपाय है, करके देखिए। चलिए आगे चलते हैं। आज हम आपको मुंबई लेके चलते हैं शर्मिला जी के पास। और शर्मिला जी आज आपको नेत्र मुद्रा के बारे में कुछ योग बताएंगी। तो करिए, करके देखिए, उसका फायदा उठाइए, है ना। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, चलते हैं शर्मिला जी के पास। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? मैं शर्मिला जावले। 2-3 दिन से हम लोग वीडियो आपको डेली देने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक शुद्धि क्रिया का प्रकार है, उसको बोलते हैं त्राटक। और आँखों के कुछ एक्सरसाइज देखने वाले हैं, व्यायाम। क्योंकि आजकल जब हम लोग घर में हैं तो टीवी देखना ज़्यादा हो रहा है, मोबाइल देखना ज़्यादा हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। तो इन सब के लिए त्राटक बहुत ही अच्छा है, यूज़फुल है। उसके साथ में हम लोग व्यायाम भी आँखों के कर सकते हैं। पहले हम लोग व्यायाम देखेंगे कि कैसे करने हैं। तो आँखों को अलग अलग दिशाओं में घुमाना है। तो कैसे घुमाना है, तो फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो अपना जो थंब है वो थंब को अपने आँखों के सामने रखना है और पहले आपको थंब को देखना है और थंब के पीछे जो भी चीज़ होगा उसको देखना है। वापस थंब को देखना है, वापस पीछे वाली चीज़ को देखना है। ऐसे 4 to 5 टाइम्स देखना है। फिर नेक को स्ट्रेट रखेंगे और सिर्फ अपने आँखों को हिलाएंगे। जहाँ जहाँ मेरी उंगली जा रही है वहाँ मेरा आँखों का संचालन होगा। मेरा नेक स्ट्रेट है। फिर हाथ को नीचे लाएंगे, फिर दूसरे हाथ को लेंगे, फिर हाथ को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, फिर ये हुई हमारी हाथ से की हुई कुछ आँखों के व्यायाम है। फिर सिर्फ अपने आँखों को घुमाना है। कैसे, तो नीचे, लेफ़्ट साइड, ऊपर, राइट, नीचे, लेफ़्ट, ऊपर, राइट, नीचे। अभी और एंटी क्लॉकवाइज, नीचे, राइट, ऊपर, लेफ़्ट, नीचे, ऐसे ऐसे। फिर आँखों को स्लैंटिंग घुमाना है। पहले ऊपर की ओर देखेंगे, फिर नीचे की ओर देखेंगे। मतलब राइट साइड के ऊपर की ओर देखेंगे, लेफ़्ट साइड के नीचे की ओर देखेंगे। अभी राइट साइड के ऊपर, राइट के नीचे, लेफ़्ट के ऊपर, राइट के नीचे, लेफ़्ट के ऊपर, राइट के नीचे। फिर आँखों का हम लोग प्रसरण करेंगे और संकोचन करेंगे। मतलब प्रसरण मतलब आँखें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी करनी है और और संकोचन मतलब धीरे धीरे उसको छोटी करनी है। तो कैसे करना है, फिर आँखों को बंद करके 5 से 10 ब्रीदिंग रुकेंगे।
दोस्तों ये हुई हमारे आँखों की एक्सरसाइज। अभी हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोग त्राटक करने वाले हैं। त्राटक की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि शुद्धि क्रिया में त्राटक को त्राटक एक भाग है कि त्राटक की वजह से हमारे चक्षु को अपने शुद्धि होती है। लेकिन वो चक्षु के पीछे जो अपने आग्नेय चक्र है, जो अपने पीछे जो मन है, उसको भी शुद्ध करने की कोशिश त्राटक करता है। तो त्राटक हम लोग कौन से भी चीज़ पे कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ पवित्र होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना दिया है, भगवान की मूर्ति है, गुरु की प्रतिमा है, उगता हुआ सूरज है, या रात का चंद्रमा है, स्टार है, उसके ऊपर हम लोग त्राटक कर सकते हैं। त्राटक के करने के टाइम अपने और जो चीज़ है उसके बीच में अपने 1.5 से 2 फुट का अंतर होना चाहिए, नहीं तो अपने आँखों को हानि हो सकती है। अगर चश्मा थोड़ा सा है तो आपको तो आप वो चश्मा निकाल के आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिना चश्मे से दिखाई नहीं देता तो आप चश्मा पहन के कीजिए। और अभी एक बात है महत्व की कि उसके 2 प्रकार है, एक है सुदूर, एक है समीप। जो हम लंबे को देखते हैं उसको सुदूर बोलते हैं, और जो नज़दीक देखते हैं उसको समीप बोलते हैं। मतलब जब भी चंद्र देखती हूँ या सूर्य देखती हूँ तो वो सुदूर हुआ, और समीप मतलब मेरे 1.5 से 2 फुट के बीच में जिसको मैं देखती हूँ उसको मैं समीप बोलती हूँ। उसमें बाह्य और आंतर त्राटक रहता है। तो बाह्य मतलब जब भी मैं आँख खोल के वो चीज़ को देखने की कोशिश करती हूँ उसको बाह्य त्राटक बोलते हैं। जब तक, ऐसे बोला है ग्रंथ में कि जब तक आँख में आंसू ना आए तब तक उसको देखते रहो। लेकिन आँख भारी हो जाए, आँखों में आँख क्योंकि अपनी जो आईलैशेस है वो नीचे आने लगे, तो उसको आंखें बंद करके आपके मन के अंदर अपने आईब्रो सेंटर के बीच में वो प्रतिमा देखने की कोशिश करनी है। तो उसको बोलते हैं आंतर त्राटक। अगर आपको वो नहीं दिखाई देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन में आपका उसका ही विचार आना चाहिए, उसको बोलते हैं अंतर त्राटक। तो त्राटक का इतना बेनिफिट है कि जैसे हमको नींद नहीं आती है, उसको तो एकाग्रता की किल्ली बताई गई है कि अगर हम लोग त्राटक करते हैं तो हम लोगों को कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। नींद नहीं आती है, उनको नींद आने लगती है, लेजीनेस चला जाता है, अपने मन को शांत करता है। आँखों की तो बीमारियाँ अच्छी धीरे धीरे होती है, नंबर जिसको ज़्यादा है उसको भी बहुत अच्छा फ़ायदेशीर है। अगर आपके पास ओम है या कोई भगवान की मूर्ति है तो उसके ऊपर आप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप ज्योति मतलब दिए के ऊपर त्राटक कर सकते हैं। कैंडल ले लीजिए, क्या दिया ले लीजिए। अगर दिया है तो वो अगर आपका गाय के घी का रहेगा तो वो शुद्ध अपने मन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव करता है, पॉजिटिविटी लाता है। लेकिन ज्योति त्राटक अपने दरोज़ नहीं करनी है, कभी कभी ही करनी है उसको, क्योंकि अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम आ गए आँखों का है तो फिर उसको दिक्कत आ सकती है। लेकिन आप वीक में एक बार ज़रूर कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपकी साधना जैसे बढ़ेगी तभी आप वीक में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। अगर आपको तकलीफ़ नहीं हो रही है तो, नहीं तो वीक में एक बार आप ज्योति त्राटक कर सकते हैं। आज मैं आपको उसका एक्सपीरियंस देने वाली हूँ कि कैसे करेंगे हम लोग त्राटक। तो त्राटक के टाइम में हमारे आँखों के सामने, अपने नज़रों के सामने ही जो आप ज्योत रखोगे, कैंडल रखोगे, वो आपके आँखों के सामने ही चाहिए, ना नीचे चाहिए ना ऊपर चाहिए। ऐसे हिसाब से आपको वो आपकी जो ज्योत है उसको, दिया है उसको आपको एडजस्ट करना है। और 1.5 से 2 फुट का अंतर चाहिए। आप कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठिए, नहीं तो आप नीचे आसन लगा के बैठ सकते हैं। शोल्डर को रिलैक्स रखना है, बॉडी आपको सीधा रखना है, लेकिन टाइट नहीं रखना है। इसी तरह से आपको पूरे रूम को आपको थोड़ा सा डार्क करेंगे तो आपको वो ज्योत देखने को अच्छा लगेगा। तो अभी मैं कुछ देर के लिए मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ ज्योति त्राटक का कैसे आपको करना है। आप देख पा रहे हो
आपके सामने एक दिव्य ज्योत है। वो ज्योत प्रकाशमय ज्योत है। आंखें बंद कर लीजिए। पहले अपने सांस के ऊपर ध्यान दीजिए। एक ओमकार करेंगे। धीरे धीरे आँख खोलेंगे और अपने आँखों के सामने जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है उसको देखने की कोशिश करेंगे। ज्योत है, उसका स्टैंड है, उसके नीचे डाला हुआ कपड़ा है। जो भी आपको आँखों के सामने दिखाई दे रहा है उसको देखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आँखों को बंद कर लेंगे और अभी जो कुछ आपने आँखों के सामने देखा है उसको देखने की कोशिश करेंगे। अंतर्ज्योतिर्बहिर्ज्योति प्रत्येक ज्योतिर्परात् परम ज्योतिर्ज्योतिर्स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम् आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्। धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। अभी आप ज्योत को देखने की कोशिश करेंगे। ज्योत का जो बाहर का वलय है उसको देखने की कोशिश करेंगे। उसका प्रकाश रूम में कितने जगह तक फैला हुआ है, वो ज्योत का प्रकाश एक टक देखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आँखों को बंद कर देंगे। यही ज्योत आपके भ्रू मध्य स्थिति में आईब्रो सेंटर के बीच में देखने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन में ज्योत का ही विचार, प्रकाशमय ज्योत। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अभी ज्योत के जो अंदर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। ज्योत का जो प्रकाश है, उसकी जो किरणें हैं, उसको आँखों को थोड़ा सा छोटा करके आप देख सकते हैं। उसको देखने की कोशिश। यही ज्योत मेरे मन में जो अंधकार है उसको दूर करेगी और मेरे जीवन को प्रकाशमय करेगी। धीरे धीरे आँखों को बंद कर देने हैं। यही ज्योत को अपने भ्रू मध्य स्थिति में देखने की कोशिश करनी है, यानी आईब्रो सेंटर। अंतर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिर् प्रत्येक ज्योति परात् परम ज्योतिर्ज्योतिर्स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्। मन को बहुत अच्छा शांत लग रहा है। यही स्थिति को अनुभूति करनी है।